आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली दो पार्ट्स में है। आपने अभी जो है असेंडिंग वाला पोर्शन देख लिया है। अब जो है वो हम सेकंड नंबर पे पढ़ने लगे हैं डिसेंडिंग टेक्निक। डिसेंडिंग टेक्निक क्या है? बिल्कुल वही काम जो आपने असेंडिंग में किया था, लेकिन यहाँ पे जो आपकी ऑपरेटर्स की सेटिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आप समझ लीजिए कि आप अपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक को उल्टा कर लेते हैं, तो वो आपकी जो है वो डिसेंडिंग टेक्निक बन जाएगी। ये आपका क्रोमेटोग्राफिक टैंक होता है। यहाँ पे इसके अंदर जो है ये जो जगह होती है, यहाँ पे एक ट्रे होती है, ठीक है, एक ट्रे होती है और इसके अंदर हम सॉल्वेंट जो है वो अपना भर लेते हैं, यानी जो मोबाइल फेज है उसको, ठीक है। इसके अंदर ही रॉड लगी होती है जहां से आपने पेपर लटकाना है। अब क्या है, वो हिस्सा जो आपने लाइन लगाई थी और अपना सैंपल अप्लाई किया था वो ऊपर की तरफ है, ये हिस्सा यहाँ पे है। असेंडिंग में ये हिस्सा नीचे की तरफ था, ठीक है। और बाकी वही चीज़ें हैं। आपने ख्याल ये रखना है कि ये जो लाइन है इससे अंदर उसके बिल्कुल ना चला जाए। आपका सैंपल जो है वो मोबाइल फेस के अंदर जो है वो डिप नहीं होना चाहिए। प्रोसेस बड़े जल्दी हो जाता है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी से जल्दी से सॉल्वेंट जो है वो नीचे आ जाता है, बड़ी जल्दी हो जाता है। लेकिन जाहिर बात है इसका जो ऑपरेटस है, सेटिंग है, वो ज़रा मुश्किल है, तो इसलिए नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन ज़्यादातर। लेकिन ये है कि इस्तेमाल की भी जा सकती है। एक प्लस पॉइंट इसका ये है कि जो आपका है वो जल्दी हो जाएगा काम। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम जो है तीसरे नंबर वाली को छोड़ रहे हैं। हम जो है वो फोर्थ वन पे आ गए हैं। फोर्थ वन हमारी थी हॉरिजॉन्टल या सर्कुलर। ये भी आसान है टेक्निक, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी पेट्री डिशेस बायोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे भी आप समझ लीजिए दो पेट्री डिशेस इस्तेमाल होंगी, एक ये और एक इसको कवर करने के लिए। और विक जो मोमबत्ती के अंदर धागा होता है उसको कहते हैं। यहाँ आप जो पेपर लेंगे वो आपका सर्कुलर होता है, ठीक है। फिल्टर पेपर, क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो आप लेंगे वो होता है सर्कुलर। यहाँ पे जो है वो विक गुजारी हुई होती है। इस विक से जो है वो ये आपका पेपर जो है वो अटैच होता है। यहाँ आपने जो है अपनी मोबाइल फेस, नीचे वाली जो पेट्री डिश है उसके अंदर मोबाइल फेस डाल दी। अब यहाँ पे क्या है, इस विक के थ्रू जो है ये इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा और यहाँ तक पहुँचेगा और आपका जो कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाता है। जो आपके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग टेक्निक थी जिसमें आप इस तरह के स्ट्रिप्स इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपके पास कलर्ड बैंड इस तरह के आते हैं, ठीक है। मतलब ये अलग कलर है, ये अलग कलर है। और कई दफ़ा ऐसे कि ये स्पॉटिंग भी हो जाती है कि ये रेड का स्पॉट है, ये ग्रीन का है और ये ब्लू का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास आता है बैंड बन के वो सर्कुलर होता है इस तरह का, ठीक है। और इसमें भी हम ऐसे ही समझ लीजिए, ये जो मैं डॉटेड लाइन से लगा रही हूँ ये आपका सॉल्वेंट फ्रंट है, यानी सॉल्वेंट यहाँ तक पहुँचा था, फिर वो इधर को सारी तरफ को फैलना शुरू हो गया यहाँ तक। तो यहाँ पे आ रहा है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की जो मेजरमेंट है वो नाप लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी सॉल्वेंट वाली मेजरमेंट और ये जो सॉलिड लाइन मैंने लगाई हुई है ये हो जाएगी हमारी स्पॉट, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी जो है वो आरएफ वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। लुकेटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल जो वो है हमने टेक्निक को देख के नहीं करना, बल्कि वो हमने अपने सैंपल को देख के करना। अगर हमारा सैंपल किसी भी इन तीनों टेक्निक्स के साथ इस्तेमाल करते हुए कलरलेस है तो फिर हम जो है लुकेटिंग रिएजेंट का इस्तेमाल लाजमी करेंगे, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम अपनी थर्ड टेक्निक की तरफ, जो दरमियान में से मैंने थोड़ी देर के लिए स्किप कर दी थी, ठीक है। वो क्या थी, 2 डायमेंशनल। थोड़ी सी ज़रा जो है वो ट्रिकी है।
जैसे इसके नाम से जाहिर है 2 डायमेंशनल है, यानी एक तरफ को करने के बाद फिर हम उसको दूसरी तरफ को दोबारा करेंगे 2 डायमेंशंस में, ठीक है। यानी पहले आपने अगर इस तरफ को किए तो दोबारा आपको इसको तरफ को करेंगे। हर जगह इस्तेमाल नहीं होती ये वाली टेक्निक। ये वाली टेक्निक सिर्फ वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ पे हमारा 2 इसकी वजूहात हो सकती हैं, 2 रीज़न्स हो सकती हैं जब हम इस्तेमाल करेंगे। पहली क्या है, हमारा जो सैंपल था मिक्सचर, जिसको हमने अलग अलग करना है, मिक्सचर इज़ कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है, इनकम्प्लीट सेपरेशन, यानी आपने एक तरफ को किया है तो बहुत अच्छी जो है वो सेपरेशन नहीं हुई, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इसको करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने एक रेक्टेंगल पेपर लेना है। इसमें ज़रूरी है कि आपने रेक्टेंगल पेपर ही जो है वो लेना है। और इसमें आप क्या करेंगे ये देख लीजिए। फॉर एग्जांपल इसे मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको आसानी के साथ नज़र आ जाए। ये समझ लीजिए हमने ऐसा एक रेक्टेंगल पेपर लेना है, ठीक है, नज़र आ रहा है ना आपको। इसमें हमने जो सैंपल अपना अप्लाई करना है वो अब ऐसे नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना, ठीक है, बल्कि वो क्या करना है, हमने एक कॉर्नर में करना है, ठीक है। ये नीचे वही लाइन लगेगी, ठीक है, लाइन को नहीं स्किप करना, ये लाइन लगेगी। लेकिन अब ये कि यहाँ 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 नहीं करना, बल्कि एक कॉर्नर में जो है वो हम इसकी करेंगे। अब आपने क्या किया, बिल्कुल आप असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी मेथड इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। और उसको करने के बाद आपने अब इसको ऐसे ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर के अंदर डिप कर दिया। आपका सैंपल अब किस साइड को जाएगा, फ्लो करके, इधर से है ना, तो इधर से फ्लो करके इस तरफ को चला जाएगा, ठीक है। अब एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक में से आपने इसको निकाल लिया। इसमें से निकालने के बाद आपने अब इसको क्या करना है, हमारी रेजोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुई, प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि अब आपने इसको 90 के एंगल पे जो है वो मोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये आपका ऐसे था पहले, रेजोल्यूशन इधर से हो रही थी, रेजोल्यूशन, ठीक है, इधर से हो रही थी, इधर को जा रही थी। अब आपने इसको जो है बिल्कुल एग्जैक्टली 90 के एंगल पे फोल्ड कर दिया है। अब आपने इस वाले हिस्से को जो है वो नीचे की तरफ रखना है, यानी क्रोमेटोग्राफिक टैंक में अगेन डालेंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि डिफरेंट मोबाइल फेस के साथ, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन था आपने किया, ये और मोबाइल फेस के साथ होगा। अब आप सेकंड मोबाइल फेस लेंगे, दूसरी वाली, यहाँ से रेजोल्यूशन होके इस साइड को जाएगी और वो बेहतर रेजोल्यूशन जो है वो होती है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि हम इसी प्रोसीजर को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में से कोई भी एक मेथड इस्तेमाल करेंगे जो आपको आसान लगता है। आपको इसकी असम्बली आसान लगती है, आपको इसकी असम्बली आसान लगती है, जो भी एक चूज करेंगे। पहला जो है हम विद 1 मोबाइल फेज, ठीक है, एक रेजोल्यूशन हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको टर्न कर दिया 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। इसके बाद अगेन हम डेवलपमेंट करेंगे विथ एन अदर मोबाइल फेस, ठीक हो गया जनाब। यानी आपने पहले एक मोबाइल फेस इस्तेमाल की, उसको आप डिस्कार्ड कर दें। उसके बाद जो है पेपर को हम 90 एंगल पे टर्न कर लेंगे और फिर दोबारा क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर रखेंगे किसी और मोबाइल फेस के साथ, ठीक है, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट सेपरेशन थी तो अब वो बेहतर सेपरेशन हो जाएगी। या हमारा कॉम्प्लेक्स था, उसमें से कुछ इसमें हो गया डिजॉल्व, बाकी जो कुछ है वो इसके साथ ज़्यादा बेहतर जो है वो रेजोलेट हो जाएंगे। मेथड आप इन दोनों में से कोई भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो अब आपको समझ आ गया कि ये 2 डायमेंशनल टेक्निक क्यों कहलाती है। 2 डायमेंशनल टेक्निक इसलिए कहलाती है कि 2 मुख्तलिफ डायमेंशंस में हम इसको रेजोलेट करते हैं। आज आपने डेवलपमेंट का प्रोसीजर पढ़ लिया। डेवलपमेंट जैसे मैंने पहले भी बताया था, चौथा टॉपिक था जो हम पढ़ रहे थे पेपर क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट स्टेप्स के अंदर। पहले जो 4 थे आपके स्टेप्स वो भी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने पेपर चूज़ करना होता है, उसके बाद जो है वो हमने अपना सैंपल जो है वो रेडी करना होता है जिसको हमने अप्लाई करना है।
और उसके बाद जो है वो हमने अपना चॉइस ऑफ सॉल्वेंट यानी मोबाइल फेस चूज़ करनी है। उसके बाद हमने स्पॉटिंग ऑफ द सैंपल यानी वो सैंपल जो हमने तैयार किया था उसका एक ड्रॉप लगाना है इधर, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम डेवलपमेंट का प्रोसीजर शुरू कर देते हैं। डेवलपमेंट के 4 मेथड्स हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, 2 डायमेंशनल एंड हॉरिजेंटल, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह जो है वो आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर नंबर 4 के साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ मुलाकात हो जाए। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़।